अब चलते हैं हम लोग अगले पड़ाव पे, वो है हमारा शेयरिंग का पड़ाव, जो हर रोज ही आपको मौका मिलता है। और आज देखते हैं हमारे कौन कौन से अचीवर ऐसे हैं जो अपनी शेयरिंग करने वाले हैं, राइट। तो अब देखते हैं, सबसे पहले बहुत सारे लीडर्स ने हाथ खड़े किए हुए हैं, बट आप पिक्चर में नहीं नजर आ रहे हो। हाथ खड़े होने से काम नहीं चलने वाला जब तक आपकी वीडियो ऑन नहीं है, राइट। तो मैं कोशिश करूंगा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे कम टाइम में कम सागर में गागर भरने वाले इंसान, ब्रॉन्ज लायन मुकेश शर्मा जी, वेलकम। सर गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम। सर गुड मॉर्निंग, मेरे को बोलने का मौका देने के लिए। सर आज का जो आपका टॉपिक था वो ये था कि शिमला चलो वाले प्रोग्राम को हमें प्रमोट करना है, और दूसरा जो चैट विद सुरेंद्र वत्स पे आपका इंटरव्यू आ रहा है उसको, उसमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक करने, क्योंकि ये सर मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ फील्ड में जाके मेहनत करना, प्लान दिखाना, ज्वाइनिंग लाना उतना नहीं है, आपको इवेंट को भी साथ साथ प्रमोट करना पड़ेगा। तो इवेंट से जो बूस्ट मिलता है, इवेंट से जो थ्रस्ट मिलता है ना सर, वो आपको आगे आगे ऊंचाइयों पे लेके जाता है। सर एक मैं छोटी सी स्टोरी हमेशा की तरह फिर एक शेयर करना चाहूंगा, इनिशिएटिव हमें लेने से क्या फायदा होता है। तो एक बार एक राजा थे, वो अपने राज्य को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे थे, उनकी प्रजा भी बड़े अच्छे तरीके से कानून का पालन कर रही थी। तो राजा ने एक बार सोचा, मैं आगे देखता हूँ मेरी प्रजा कानूनों का और कैसे सिस्टम का पालन करती है। तो अपना भेष बदल के जाते हैं और एक सड़क पे बड़ा सा पत्थर रख देते हैं वो। तो वो छुप के बैठ जाते हैं, देखता हूँ मैं इस पत्थर को पहले कौन हटाएगा। तो काफी अमीर आदमी आते हैं, सभ्य आदमी आते हैं, गुजरते हैं, पत्थर के लेफ्ट से होके चले जाते हैं, राइट से होके चले जाते हैं। तो ऐसे शाम तक होता रहा। शाम को क्या हुआ, एक गरीब सा आदमी आया, किसान। उसने देखा कि इस रास्ते के बीच में पत्थर पड़ा है, लोगों को इससे बड़ी परेशानी हो रही है। तो उसने क्या किया, उस पत्थर को उठा के साइड में रख दिया। जब वो पत्थर को उठा के साइड में रख के मुड़ा ही था, तो देखा उस पत्थर की जगह एक थैला रखा था। तो उसने थैले को जब खोल के देखा तो उसमें लाखों रुपए की अशर्फियां पड़ी थी। तो उसके अंदर लिखा था कि इसके जो अशर्फियां हैं ये उसको मिलेगी जो पत्थर उठाएगा। तो हमारा जो चैट विद सुरेंद्र वत्स में जो लोग जाके कमेंट करेंगे ना, उनको इनिशिएटिव लेके करना चाहिए, मतलब हमें लीडर्स को नहीं बोलना चाहिए, उनको खुद जाके इनिशिएटिव लेना चाहिए। सर मैं जब आपका प्रोग्राम का टीजर आया था, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कमेंट एंड आस्क द क्वेश्चन। तो हमें लीडरशिप लेनी है, आगे से बढ़ के काम करना है। ये चीजें हमारे आईडीनेट सिस्टम का तो पार्ट होनी चाहिए, ये आपको या हमें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि हमें फॉलो करना है, हमें लीडरशिप लेनी है। तो शिमला का इवेंट है, उसको भी प्रमोट करना है सर, क्योंकि बड़े प्रोग्राम से जो एनर्जी आती है ना, आईडीनेट सिस्टम हमें डेली की डोज देता है। डेली की हमारी मल्टीविटामिन टैबलेट है जो आईडीनेट सिस्टम का प्रोग्राम है। अगर ढंग से अगर मोटिवेशन लेनी है तो आपको बड़े इवेंट में जाना पड़ेगा, जैसे जयपुर का इवेंट आ रहा है उसमें सब मैक्सिमम लोग आए, शिमला का इवेंट आ रहा है उसमें सब आए, और सर इस बिजनेस को अपने अच्छे तरीके से बनाए। बाकी सर थैंक यू मेरे को बोलने का मौका देने के लिए। बेटर ध्यान बेटर लाइफ, आई लव ध्यान, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मुकेश जी, बेस्ट विशेस टू यू, गो गोल्ड लाइन सुन। आपके लिए मैं बताना चाहूंगा, ये बात बिल्कुल जरूर है। सबसे पहले तो यह है कि 27 तारीख तक लास्ट डेट है, लिमिटेड सीट्स है हमारे पास जयपुर के लिए। जिसने भी जाना है, जिसने भी उस प्रोग्राम को अटेंड करना है, 27 से पहले अपनी सीट पक्की कर ले, वासुदेव सर के पास या मेरे पास में, राइट। नंबर 1। नंबर 2 बात करता हूं मैं, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जिनको, देखो वही वाली बात है कि जब ज्ञान नहीं होता ना तो आदमी कुछ भी बोल सकता है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ भी लेफ्ट राइट, कुछ भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए ना, कुछ भी कम, कुछ भी हो जाए, वो एकदम ना बदतमीजी पे आ जाते हैं, है ना। उनको एकदम 1 सेकंड के अंदर भूल जाते हैं ये बड़ा है या छोटा है। वो कहते हैं ना, दिखा देते हैं 1 सेकंड के अंदर। कुछ ऐसा होता है ना, कभी देखा होगा आपने कईयों को, मतलब उनको ये नहीं पता होता यार ये आदमी कल को भी तो काम आ सकता है, वो 1 सेकंड में बिगाड़ देते हैं। तो ये चेक करना कहीं आपका नेचर ऐसा तो नहीं है, वो आप भी हो सकते हो, समझो बात को। नंबर 2, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि यार देखो हमें तो वही मिलना है जो हम करेंगे, है ना। मतलब अपलाइन या सीनियर या लीडर कुछ भी समझा दे, वो नहीं फॉलो करते। पता क्यों? उनको लगता है भाई साहब इनकी सुनने से थोड़ी पैसे आने हमारे को, हम जब अपनी ऐसी तैसी कराएंगे ना हमें तो तभी आने हैं पैसे, तो हम काहे को करें। तो क्या लगता है हम भी ऐसी तैसी करा रहे हैं यहाँ पे? नहीं भाई, हम भी काम की बात कर रहे हैं। क्यों? हमें पता है अगर आप बोलो ना कि हम करेंगे तो ही तो मिलना है, तो 10, 20, 50 हजार रुपये मिल सकते हैं मैक्सिमम, बताना मैंने आपको लिमिट है 10, 20, 30, 40 हजार रुपया आप हर महीने, वो भी हर महीने मेहनत करनी पड़ेगी तो आएंगे।
लेकिन अगर आप चाहते हो ना 2, 4, 5, 10 लाख रुपया, वो कभी नहीं आएंगे ऐसे लोगों को जिनकी सोच ये है ना, अरे भाई साहब हमें तो अपने ही करने का मिलना, हमें काय को सुने, हम काय को माने। तो भाई जिंदगी ऐसी कट जाएगी, क्योंकि नीचे वाले तो वही करेंगे, कोई काम नहीं करेगा। सिस्टम और माहौल एक ऐसी चीज है जिसने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है दुनिया में। आपने सुना ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस जिसको बोलते हैं हिंदुस्तान में, कोई तनख्वाह मिलती है किसी को? नहीं मिलती। सब वॉलंटरीली राष्ट्र को मजबूत करने में लगे पड़े, सिक्योरिटी वाइज, है ना, सब वॉलंटरीली। इस्कॉन टेम्पल, एक आदमी जो कि लगभग 65-70 साल की उम्र में यहां से अमेरिका गया, और अमेरिका में जाकर उसको लोग ही नहीं मिले हरे रामा हरे कृष्णा करने वाले। मतलब हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम तो बिजी हैं, हम नहीं कर सकते हैं ये हरे रामा हरे कृष्णा। खूब पढ़े लिखे समझदार, खुद को कन्विंस किया, खूब गीता की पोथी पढ़ाने की कोशिश की, कोई फॉलो नहीं कर रहा था। तो एक दिन प्रभुपाद, पूरा नाम मुझे भी उनका नहीं आता है, लेकिन मैंने उनकी स्टोरी सुनी, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि वो जो प्रभुपाद जी उनको कहते हैं कि उन्होंने देखा यार कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा, तो होता ना कई बारी। मेरा एक डायलॉग भी है, और कुछ लोगों मेरी भाषा समझ भी जाएंगे, कि बेला नाई कुकर कुंडे समझ के, कुछ पहाड़ी लोग समझ गए होंगे मेरी बात को, कि जो बेला नाई होता है, जो नाई होता है ना, जिसके पास कोई ग्राहक नहीं आते, तो फिर वो ताकि वो भूल ना जाए ना बाल काटना, वो कुत्तों के बाल काट रहा होता है तो कुकर जो बोलते हैं कुत्ते को बोलते हैं, कुंडना मतलब कटिंग करना, राइट। तो कहते हैं ना कि जब डॉक्टर बनने से पहले मेंढकों का ऑपरेशन होता है, चूहों के ऊपर ऑपरेशन होता है, आदमी पे नहीं करते हैं ऑपरेशन, करना पड़ता है, तभी तो मास्टरी आएगी ना, तभी तो सीखोगे। तो उन्होंने भी समझा कि यार कोई नहीं समझ के राजी है गीता के बारे में, इतनी महान ग्रंथ है हमारा देश का, वो अमेरिका में कोई नहीं समझ रहा बात को। उन्होंने देखा वहां हिप्पी थे, हिप्पी जानते हो ना, हिप्पी हो ना, हम बस मौला, वो नशे में रहते थे वो। तो उन्होंने देखा कि यार इनको समझाया जाए, क्या पता ये सुन ले। भाई जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को नहीं समझ पड़ रही है, हिप्पी के कैसे समझ आ जाए? भाई उन्होंने बोला पागल हो गया, अपन मस्त है, हमारे पहले काम हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने देखा, लेकिन वो परेशान चलते थे हिप्पी लोग, तो उनका खाने पीने का जुगाड़ नहीं रहता था, डिस्टर्ब भी रहता था, कभी मिल गया कभी नहीं मिला, मतलब आदत से मजबूर। तो उन्होंने एक प्रोग्राम रखा कि भैया तुम्हें खिचड़ी खिलाऊंगा मैं, खिचड़ी, आपने देखा होगा ना इस्कॉन में खिचड़ी मिलती है। तो उन्होंने खिचड़ी का लालच दे दिया। अब पता है जिस दिन आदमी फंसता है ना, मरता क्या नहीं करता, फिर जाता वही है लास्ट में, जब चारा नहीं रहता इंसान का। तो ऐसे करके हिप्पी लोग उनके पास आते थे, पर उनकी कंडीशन ये थी, खिचड़ी तो खिलाऊंगा, पहले मेरा 8:30 से 10 बजे के बीच का सत्संग जरूर सुन लो, ठीक है। तो जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे, तो खिचड़ी खिलाएंगे जरूर, लेकिन सत्संग में जो आएगा सबमिशन यही नजर आती है, मेरे पास कोई मीटर थोड़ी लगा हुआ किसी के, भाई कौन क्या कर रहा है। तो ऐसे करके उन्होंने क्या किया, लोग आने शुरू हुए, धीरे 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 देखा दोस्तों, तादाद बढ़ गई, और हिप्पी लोग उन नशा पानी से बाहर निकलना शुरू हो गए, लोगों में सुधार बदलाव नजर आया, और ये चीजें ना फैलती चली गई, फैलती चली गई, फैलती चली गई। जहां वो अकेले थे, अब कईयों लोग हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, है ना, होना शुरू हो गया। अब आप बताओ, जब भक्त जन इकट्ठे हो जाए जहां पर, और प्रभु की लीला शुरू हो जाए जहां पर, तो वहां चमत्कार नहीं होंगे तो क्या होगा? वो अमेरिका में शुरू हुआ, आप सोचिए। उन्होंने वहां से शुरू किया, फिर वहां की गवर्नमेंट को पता चला कि भाई ऐसी सी बात है, जो अच्छे अच्छे डॉक्टरों से सेट नहीं हुए, पुलिस से सेट नहीं हुए, एक बाबा मतलब एक आदमी आया, बुजुर्ग आदमी, वो भी 70 के आसपास में, उनको भी वो यहाँ से जो गए, उनकी कहानी लंबी चौड़ी है, कैसे गए अमेरिका, वो क्या क्या उन्होंने झेला, उनको हार्ट की समस्या हो गई, उसके बाद उन्होंने एस्टेब्लिश किया। आज लगभग कहते हैं कि 100 से ज्यादा देशों में अनगिनत एस्कॉन टेम्पल है। सोचिए आप, एक आदमी ने एक सही रास्ता पकड़ा, सब्र बनाया, कुछ नहीं था, अमेरिका जैसे देश में चला गया। आप सोचिए, तो जब आपका मिशन अच्छा होता है, सोच अच्छी होती है, नीयत अच्छी होती है, तो दुनिया आपके साथ आती है। टाइम जरूर लगता है, आपके साथ भी ऐसा होगा,
लेकिन आपको लोग चेक करते हैं, वक्त चेक करता है, भगवान भी चेक करता है इसको देना है या नहीं देना है, यू डिजर्व और नॉट। आपकी टेस्टिंग होती है, उस टेस्ट में पास होना है, मतलब आपको 100% पॉजिटिव रहना है 24 घंटे 365 दिन। 100% पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। थैंकफुल टू द गॉड, थैंकफुल टू एवरीवन, जीरो कंप्लेंट, फोकस ऑन सॉल्यूशन करना है, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, तभी जीरो कंप्लेंट आएगी। ईगो जीरो होनी चाहिए, टाइट कम्युनिकेशन करना है कामयाब लोगों के साथ में। और जो मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग जैसे जयपुर में हो रहा है, शाम को जूम मीटिंग हो रहा है, फिर हिमाचल में हो रहा है, और भी मीटिंग होने वाली है अभी बहुत जल्दी। जयपुर के बाद में आपको एक और अनाउंसमेंट आने वाली है, दिल्ली एनसीआर में एक और झटका देने वाले हम, तैयार हैं। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, माहौल तो बना रहे हैं हम मिलकर, राइट। एक आदमी के बस का कुछ नहीं है, प्रभुपाद अकेले करना होता तो फिर वो क्यों करते हिप्पी को इकट्ठा, है ना। तो हम सब लोग भी, मैं भी हिप्पी हूँ, आप भी हिप्पी हैं, हम सब लोग हिप्पी हैं। हमने ठीक करना अपने आप को। जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, जिंदगी शानदार होगी, हमारे हमारे बच्चों की, फैमिली की, हमारे जो सपने हैं वो पूरे होंगे, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, राइट। वो हमारे सपने हैं ना, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा घर होगा, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी अर्निंग होगी, अच्छी हेल्थ होगी, चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन उसके लिए यूं पट्टे बांधने पड़ेंगे, एक जगह लगना पड़ेगा, जगह जगह गड्ढा खोदोगे कहीं नहीं मिलने वाला। और 100% लॉयल का मतलब ईमानदार, लॉयल। टियांस का मतलब टियांस करना है। अगर कोई दूसरी कंपनी की तरफ देख भी लिया ना, तो जो सत्ययुग में होता था ना, वो आए नहीं थे ऊपर से आसमान से, क्यों भेजा था, क्यों इधर उधर उन्होंने नजर मारी है, बोला तुम जाओ धरती में, तुम्हें तो भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अब अगली आवाज है वासुदेव सर की। मेरी कहानी लंबी हो जाती है इसलिए ब्रेक दे दिया अचानक, राइट। तो अगली जो आवाज है वो है जयपुर के होस्ट। क्या तैयारी चल रही है सर, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। Sir, Josh is high. Yes, sir. Thank you very much, sir, Paul sir. And really, आप जो बता रहे हैं, जो स्टोरी आपने बताई है, ऐसे ही काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही खड़े होते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आईडी नेट का, ये बहुत बड़ा होने जा रहा है, बिकॉज इसकी जो स्पीड है वो बहुत बहुत फास्ट है। वो शायद लोगों को अभी पता नहीं कितना लोगों को समझ आ रही है ये चीज, लेकिन ये बहुत जल्दी बहुत बड़ा रूप लेने वाला है और इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और हम सब लोग जो आज यहाँ पे हैं, टाई अप हैं, उन लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है और हो जाएगी डेफिनेटली। एंड डे बाय डे लोग कनेक्ट होंगे। सो ये बहुत जबरदस्त है और डेली हमको जो मोटिवेशन मिलता है, एजुकेशन मिलती है यहाँ पे, इससे बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और दूसरी बात, मैं जयपुर के लिए वंस अगेन सभी को इनवाइट करता हूँ। आप प्लीज सारे लोग आइएगा। नॉइन लीडर्स में जितने भी योगराज सर, मुकेश शर्मा जी, मुकेश चौहान जी, शेखर वोरा जी, एंड हिमाचल से तनु जी, वनीता जी, एंड गुजरात से प्रवीणा जी, एंड मैं यहाँ से प्रिया शर्मा जी, फरीदाबाद से। एंड जितने भी लोग हैं मैं सभी को इनवाइट करता हूँ, यू कम एट जयपुर पिंक सिटी, बहुत शानदार जगह है और यहाँ पे आइए जरूर से और हमको होस्ट करने का बिल्कुल, मौका। जयपुर की फोटो अगर नहीं है ना आपके पास में, तो जयपुर की फोटो होनी बहुत जरूरी है। लोग पूछेंगे यस जयपुर देखा, कहते नहीं देखा, फिर क्या देखा। शिमला, शिमला देखा, नहीं देखा, फिर क्या देखा। भाई हम हिंदुस्तान भी भ्रमण कराएंगे और विश्व भ्रमण भी कराएंगे, दोनों बिल्कुल। होगा साइड बाय साइड। और एक्चुअली सर, ये जो काम है जो हम लोग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये इवेंट आफ्टर इवेंट, इवेंट आफ्टर इवेंट, इवेंट आफ्टर इवेंट, यही काम है। अगर ये किसी ने पेस पकड़ लिया तो उसका सक्सेस, उस कंपनी का सक्सेस या उन लोगों का सक्सेस कोई रोक नहीं सकता। और यही है कि आप लोगों के लिए आईडी नेट की तरफ से, पॉल सर की तरफ से पहले सारे डेस्टिनेशन रेडी हैं। सो ये आप बहुत एक्साइटेड हो सकते हैं इस चीज के लिए कि हम लोगों के लिए शिमला रेडी हो चुका है। और मैं अभी से चाहूंगा कि आज से ही, अभी से आप लोग लग जाएं शिमला के लिए, क्योंकि वहां पे हमको बहुत बड़ा कन्वेंशन करने वाले हैं, बहुत बड़ा काम करने वाले हैं और पूरा इंडिया हिल जाएगा वहां पे कि शिमला में इतना बड़ा हम लोग सेमिनार करने वाले हैं। सो गेट रेडी फ्रेंड एंड प्रिपरेशन कर लीजिए, अपनी टीम को आप जगा दीजिए एंड उसके लिए तैयार हो जाइए। हम लोग 1 तारीख को जयपुर में मिल रहे हैं
और बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है सर। थैंक यू सो मच। प्रिपरेशन पूरी है, तैयारी है। आप सभी लोग 27 तक 27 तारीख तक अपनी सीट्स बुक कर लें, बिकॉज जो प्रीमाइसेस है वो जो सीट है लिमिटेड है। सो आप इसको कंफर्म कर दीजिए और बाकी की सारी तैयारियां हैं सर। सो बिल्कुल मैं फाइनल वर्ड्स बोलूंगा, बहुत ज्यादा अभी नहीं बोलूंगा, बिकॉज यहाँ पे एजुकेशन ऑलरेडी और मुकेश जी ने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई। एंड मेरे मैजिकल वर्ड्स, बेटर चांस बेटर लाइफ, आई लव चांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड एंड गो गोल्ड लाइन सून। और मैं ये चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग लॉयल लीडर बन के शिमला पहुंचे, ज्यादा बहुत से ज्यादा लोग गोल्ड लॉइन बने। वहां पे बहुत विशाल, बहुत भव्य आपका रिकॉग्निशन होने वाला है उस कन्वेंशन। सो आप इस काम को कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सुपर्ब सर, सुपर्ब। आपके लिए भी हमारी बेस्ट विशेस। गो डायरेक्टर सर, वेरी सून, बेस्ट विशेस टू यू। तो दोस्तों आपने सुना वासुदेव सर को। आज भी मेरी बात हुई तो पूरी तैयारी चल रही है जयपुर में, और एक बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट जो है होने जा रहा है जयपुर के लिए। तो जो अगली जो आवाज है वो हम सुनते हैं मोनिका जी। मोनिका जी फ्रॉम जुब्बल। वेलकम मोनिका जी। आपका Thank you. सिंगापुर और मलेशिया के टावर इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सर, डेफिनेट सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम। और बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सेशन रहा आज का सर। और जो ये सेमिनार की बात हो रही है, आज शिमला का ही हमारा सेशन था, शिमला के ऊपर ही डिस्कस हो रही थी, तो शिमला के लिए इनवाइट किए जा रहे थे। तो सर मैं सबके लिए बसें आएंगी हिमाचल के अलग अलग कोने से, बसों की बसें पहुंचेंगी। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम ऑल लीडर्स सर, अलग अलग विजन से सबका स्वागत है सर शिमला में। और जब इवेंट होगा, जब इतनी बड़ी बात इतने टाइम पहले से ये बातचीत चर्चा में चली है कि शिमला में बहुत बड़ा इवेंट होगा, तो डेफिनेट सर वहां पे बिल्कुल लॉयंस ही आएंगे और अलग अलग शहर से आएंगे सर। तो सबका स्वागत आज दिन तब उस दिन, क्योंकि हमने कल भी ये बात हुई थी सर से, युवराज सर ने बताई थी कि जब हम यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे तो हम सब लोगों की सबमिशन में सबके साथ से होगा। तो हम सर के साथ ऑलवेज साथ है सर, प्रोग्राम के लिए पूरी तैयारी के साथ करेंगे सर, आप और आपके साथ। तो सर बात करूंगी आज के सेशन की, बहुत अच्छा था सर। और बात करूंगी टूर की, सिंगापुर मलेशिया टूर की, तो 101% हमारी तैयारियां चली हुई है। यस बिल्कुल। और यहाँ से मैं बताऊं सर, हिमाचल से आपको पता है कि योगराज सर ने बताया कि 50 लोग यहाँ से जाएंगे, तो सर डेफिनेट जाएंगे। एक आवाज सर ने हमें दे दी और ये हमारा काम है कि हमने ऐसे लीडर चूज कर दिए हैं सर जो यहाँ से जाएंगे। यहाँ से रोडों से अगर मैं बात करूं, कोटखाई और चौपाल की अगर मैं बात करूं, 15 नहीं तो 20 लोग तो यहाँ से ही क्वालिफाइड हो गए सर। तो दिन रात एक कर रहे हैं सर, मेहनत में लगे हुए हैं ऑल लीडर्स के साथ। तो अभी मैं रोडू में नहीं हूँ सर, मैं भी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, टीम के लिए आई हूँ सर। बस यहाँ से ज्वाइनिंग और हर एक लीडर का यहाँ से टूर क्वालिफाई हो सर। और ज्यादा नहीं कहूंगी सर, और लास्ट में यही कहूंगी, और वासुदेव सर के लिए बोलूं मैं, सर आपसे कटी, आपने मुझे इनवाइट नहीं किया जयपुर, मेरा नाम क्यों नहीं लिया? और सर बिल्कुल आपको जरूर आना है मोनिका जी, यू आर द बेस्ट, आपको जरूर आना है जयपुर। मुझे पहले क्यों नहीं बोला? और मैं फिर भी आऊंगी सर, मुझे बस मुझे आप जरूर आइए जी। मैजिकल वर्ड है सर, बेटर चांस बेटर लाइफ, आई लव चांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर अ डायमंड, गो सिंगापुर मलेशिया एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच सर। सुपर्ब। इसको बोलते हैं गागर में सागर। बहुत लिमिटेड शब्दों में अपनी शानदार शेयरिंग, ये आप सबकी अचीवमेंट है। यू डिजर्व्स टू बी 7 स्टार 8 स्टार ब्रॉन्ज लायन
बिकॉज आज की डेट में आप लोगों की जो स्पीच है, आप लोगों का जो फीलिंग शेयरिंग है, जो बातें हैं, वो शो करता है कि आप नेक्स्ट लेवल के लीडर बन चुके हो। अब वो नहीं है जब जो शुरुआत की थी हमने। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ जूम मीटिंग। जूम में आके आप शेयरिंग करते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल का होता है, क्योंकि आप इतने सारे लोगों को यहाँ पर एड्रेस करते हैं। जबरदस्त मोनिका जी, गो ब्रॉन्ज लायन, गोल्ड लाइन सुन, ऑल द बेस्ट। और ये देखते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट जो स्पीकर हैं वो है मिस्टर योगराज शर्मा जी, जो कि होस्ट हैं हिमाचल, होस्ट फॉर हिमाचल प्रदेश। वेलकम सर, वेलकम। हाउ इज द जोश? और आपका जो प्रोग्राम है उसकी जो है बहुत जबरदस्त गर्मी है। एक एक दिन हम सब लोग प्रमोट कर रहे हैं, और हमें पता है कि हम लोग दिसंबर की सर्दी में हिमाचल में गर्मी ले आएंगे। वेलकम। राइट सर, डेफिनेटली गर्मी आएगी और बर्फ पिघलेगी। यस। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो अभी प्रोग्राम चल रहे हैं और जिस हिसाब से गुड न्यूज आ रही है, मैं तो क्या था कि जब पैंडेमिक चल रहा था ना, सारी चीजें हो रही थी, कभी लॉकडाउन लगता था, कभी खुल जाता था, कभी कुछ होता था, और कभी अचानक क्या होता था ना कि सर अब तो बारिश शुरू होगी, ओले पड़ रहे हैं। तो मेरा आई ऑलवेज से कि मतलब ना प्रकृति भी ओवर है ना, डांस कर रही है, डांस। और मैं ऐसे ही फील करता था, आई फील एक्साइटेड, आई फील मतलब वेरी मतलब जो है हैप्पीली कि मतलब प्रकृति जो है ना, कुदरत भी हमारे साथ क्या है ना, डांस कर रही है। हमारी जो सक्सेस है, हमारी जो अचीवमेंट्स है, और जो पैंडेमिक में हमने किया है उसको कुदरत भी सेलिब्रेट कर रही है। आपका अपना नजरिया, आप उस नजरिए को कैसे लेते हैं, कैसे देखते हैं। और आज मैं किसी से बात कर रहा था, हम बहुत सारी बातें करते हैं और कई बार जो है मीनिंग्स बहुत लेट समझ आते हैं। एक स्टोरी भी आपको छोटी सी रिलेट करूंगा इसी के साथ, और अपना जो मेरी आज का जो शेयरिंग है उसको भी। आप और हम जब कंसर्न होते हैं किसी ना किसी को लेकर, जो जैसे अभी हम सिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा जो है कंसर्न है कि जिस इस टाइम में जब हम पैंडेमिक में इतना ज्यादा बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो आपने हमें जो गाइडेंस हमें दी, जो आपने ट्रेन किया, जो ट्रेनिंग्स दी, जो एजुकेशन प्रोवाइड की, जिससे हमने बहुत कुछ लर्न किया है, सो वी ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू। वो इसलिए किया क्योंकि आप हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे प्रति आपकी जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं की अगर हम कदर नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक दिन आप भी छोड़ देंगे। तो इसी तरह से आपका जो सीनियर्स होता है उसकी कुछ आपके लिए जो है ना, वो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, आपके प्रति जो है कंसर्न रहता है, उनकी कुछ भावनाएं होती है। तो मैं आज ऐसी बात कर रहा था, थोड़ा सा फनी है बट आपको आप रिलेट करेंगे। तो मैंने किसी को कहा, मैं क्या देखिए, आज मैं सोचता हूँ, आज मेरी भावना है कि आप ऐसा करें। अगर आप हमारी भावना की कदर नहीं करेंगे तो हम अपनी तमन्ना के साथ हो लेंगे, क्योंकि तमन्ना हमारी है, तमन्ना इंडिविजुअल होती है और भावना जो है ना वो दूसरे की होती है। तो थोड़ा सा फनी है बट प्रैक्टिकल बात यही है कि जो जब हम किसी चीज की चाहत करते हैं ना, तमन्ना करते हैं ना, दैट इज योर, वो आपका पर्सनल है, बट जो भावना है ना वो दूसरे की है। तो मैंने इसीलिए उनको कहा, ये थोड़ा सा फनी था। और ये इसलिए क्योंकि कई बार हमें लगता है हम छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, फील्ड में जाते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं और हम ब्लॉक कर देते हैं। मैंने उनको एक बात कही थी कि जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां से एक और नया रास्ता निकलता है। जब आप होप खो देते हो, होपलेस हो जाते हैं, पूरे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो वहीं से एक नया रास्ता निकलता है, नया रास्ता खुलता है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। फर्क सिर्फ यह है कि क्या आप उस रास्ते को फाइंड आउट कर पाए। इसी के ऊपर एक स्टोरी है, और इस स्टोरी आपने बहुत बार सुनी होगी कि एक बार एक गुरुजी ने एक जार मंगाया, एक बाउल अपने पास मंगाया, और स्टूडेंट से कहा कि वहां जो बाहर जो पत्थर पड़े ना, बड़े बड़े पत्थर के जो पीस है, ये पत्थर के टुकड़े उठा के लाओ। वो पत्थर के टुकड़े लिए, गुरुजी ने उस बाउल में पूरी तरह से भर दिए, अच्छे से भर दिए, इतना फिल कर दिया कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। और वो जार को जो है पत्थर से भर के उन्होंने सामने रख दिया टेबल पे। स्टूडेंट से कहा, कहते अच्छा ये बताओ कि इसमें अब और क्या आ सकता है। तो सभी ने कहते, सर इसमें तो कुछ भी नहीं आ सकता, अब गुरुजी कुछ नहीं आ सकता, ये तो पूरी तरह से फुल है। तो सबने कहते फिर भी सोचो क्या हो सकता है, इसमें क्या आ सकता है। कहते कुछ नहीं आ सकता है। तो उन्होंने कहा, कहते जो बाहर एक छोटा एक टोकरी और है, उस टोकरी के अंदर जो स्मॉल स्टोन है, आप उन स्टोन्स को उठा के ले आओ। वो स्टूडेंट्स गए, उन्होंने स्टोन लाए, और वहां पे जो टीचर था, जो गुरु थे, उन्होंने फिर कुछ स्टोन वहां से उठाए, उस जार में डाले, जार को हिलाया डुलाया। बहुत सारे जो छोटे छोटे स्टोन थे, जो पत्थर थे, छोटे पत्थर के
छोटे छोटे टुकड़े थे, वो बड़े पत्थरों के बीच अपनी जगह बनाते हुए एडजस्ट हो गए, बहुत सारे उसमें छोटे पत्थर आ गए। अब फिर से वो जार सामने रख दिया टेबल पे, कहते अच्छा अब बताओ, कहते अब इसमें क्या हो सकता है? कहते गुरुजी अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। कहते नहीं फिर भी सोचो, कहते हो सकता है। कहते सर बिल्कुल नहीं हो सकता है, कहते जो जगह थी वो इन पत्थरों ने भर ली, कहते हो ही नहीं सकता। जब उन्होंने सरेंडर कर दिया तो टीचर ने फिर कहा स्टूडेंट से, कहते अच्छा बाहर एक ना सैंड, एक रेत का टोकरा पड़ा है, कहते उसको उठा के ले आओ। उसको उठा के लाए। अब टीचर ने फिर से मुट्ठी भर भर के रेत के जो है फिर उसमें डाला, हिलाया, फिर मुट्ठी भरी, फिर डाला, फिर हिलाया, बहुत सारा रेत भी उसमें एडजस्ट हो गया जो है। और उसके बाद जो है अब टीचर फिर बोलता है, कहते अब इसमें क्या और हो सकता है? कहते सर अब तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। कहते अब तो चाहे आप 1 लाख रुपए की शर्त लगा लो, कहते जीतेंगे हम ही, अब तो हो ही नहीं सकता। कहते जो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो ये पूरी तरह से पैक हो गया है, जो जगह थी वो रेत ने पूरी तरह से भर ली। कहते सामने वो जो वाटर का जो पानी का एक जग भरा पड़ा है ना, कहते वो पानी का जग भी ले आओ, कहते जो है। अब वो लेकर आए तो गुरुजी ने लिया, उसमें जो है वो पानी का जो जग था वो भी उड़ेल दिया, 2 जग उसमें और एडजस्ट हो गए। कहते अब इसका मतलब ये है कि जब आप होप खो देते हैं, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो वहीं पे फिर एक नया रास्ता निकलता है जो आपकी सक्सेस की तरफ जाता है, जो आपके गोल की तरफ जाता है, जो आपको जीवन में ऊंचाइयों पे लेके जाता है। आपको सिर्फ उस रास्ते को, उस वे को फाइंड आउट करना है और उसके ऊपर चलना है। आपको उसमें पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है, अब इसमें और बेहतर क्या हो सकता है। और जब उन्होंने वो रेत डाला उसके बाद उन्होंने कहा, कहते अगर आपने इसमें पहले पानी डाला होता, फिर आप इसमें रेत डालते, रेत से भर देते, तो क्या इसमें वो छोटे कंकर एडजस्ट हो सकते थे? क्या इसमें वो बड़े पत्थर आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। कई बार हमारे पास नॉलेज होती है, बट इसको राइट वे में, अगर हमने अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में फोकस नहीं किया, अगर आपने इसको सिस्टेमेटिकली नहीं किया, तो भी आपकी जो एनर्जी वो वेस्ट हो जाएगी, इन्वेस्ट नहीं होगा, इसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो इस स्टोरी से हमें 2 जो है शिक्षा मिलती है। नंबर 1, जहां पे आप होप खो देते हैं, वहां से फिर एक नया रास्ता निकलता है जो आपको सक्सेस तरफ लेके जाएगा। दूसरा, अगर हमने नॉलेज गेन भी कर ली, अगर उसने सही तरीके से आपने उसको अप्लाई नहीं किया, सही डायरेक्शन में आपने अपनी एनर्जी को फोकस नहीं किया, तो भी हम पिट जाते। तो हमें सही डायरेक्शन में सही तरीके से एनर्जी को फोकस करना है, और ये सब पॉसिबल हो सकता है प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस कब होती है? जब हम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। हम फ्री की चीजें नहीं करते हैं, हमें वीडियो में आने में दिक्कत है। मैंने कल भी कहा था, आप वीडियो में आए, आपकी शेयरिंग हो रही है नहीं हो रही है डजंट मैटर, बट आपको वीडियो में ऑन वीडियो आना चाहिए, क्योंकि इससे, और जब भी आपको मौका मिलता शेयरिंग कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका जो आप सोच रहे थे, जो आपका थॉट प्रोसेस है और बेटर होगा। क्यों? क्योंकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आई होप कि आप इस स्टोरी से लर्न करेंगे। और एक बात मैं फाइनली और कहना चाहूंगा कि हमारी भावनाओं की कदर जरूर करें। ऐसा ना हो कि हम भावना को छोड़ के अपनी तमन्ना के साथ कहीं हो लें और यूरोप चले जाएं, फिर ढूंढते रहोगे कहाँ गए। हम बोले हम तमन्ना के साथ हैं, मौज ले रहे हैं। सो फाइनली आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस आईडीनेस सिस्टम। I am a diamond. We all are diamond friends. Go gold line soon. Everyone, best wishes to all of you and heartiest congratulations to you, sir. और मैंने कुछ क्वेश्चन रेज किए हैं अभी, जो है जो हमारा जो प्रोग्राम है आपका जो है 28 को जो है उसके लिए जो है, और सभी लीडर से मैं हम कल भी देखेंगे, कल भी हम पढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों के फीड जो जिनके आज हो गए उनको तो दिखाई दिया, जो कल डालेंगे उनके आप खुद पढ़िए ना, वहां जाके क्वेश्चन पढ़िए किसने क्या क्या डाला है, या होता आर्ट से रिलेटेड कोई डाला है, या कोई नया आइडिया मन में आ रहा है, डालो, क्योंकि ना जाने कितनों का भला होने वाला उन क्वेश्चन से। राइट सर, राइट। और थैंक यू वेरी मच सर, एंड वी ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू, एंड आई हार्टे थैंक्स टू यू, क्योंकि आपने जो भी दिया है वो हमारी उम्मीदों से परे है। सो वी ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। सुपर 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 सर, आपने 2 या 3 शिक्षा तो दी, मैं एक शिक्षा और देने वाला हूं आपके ही उस पाठ से। इसमें एक और बड़ी बात आई जो हम सबको समझने की जरूरत है। 175 लोग दिख रहे हैं मेरे को इस टाइम। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जो डेली हम क्या करते हैं ना, कोई नौकरी जा रहा है, कोई रोज डेली कोई काम धंधा कर रहा है, हम कहीं ना कहीं बिजी हैं।
कर रहे हैं हम, सर हम बिजी हैं, हम तो काम कर रहे हैं सर, हम तो काम कर रहे हैं, हम तो बिजी हैं। क्यों? हमने छोटे छोटे टारगेट बना रखे, छोटे छोटे सपने, छोटी छोटी ख्वाहिशें बना रखी है और हम उसी में बिजी खत्म हो गए। हमने क्या कर रखे इकट्ठे, रेत के टुकड़े, वो पत्थर के टुकड़े छोटे छोटे वाले, पानी के साथ खेल रहे हैं हम। अगर आपने बड़े वाले पत्थर थे ना जो जाल में डाले थे, बड़े पत्थर का मतलब होता है बड़े सपने, अगर बड़े सपने पहले डालोगे ना, उसके बाद छोटे मोटे सपने, अब बाद में नहीं डल सकते हैं बहुत बड़े पत्थर। शुरू में अगर डल गए बड़े पत्थर तो डल गए, बाद में तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों के खर्चे बढ़ गए, उसके बाद जैसे उम्र बढ़ती है तो दुख बीमारियां भी आती हैं उम्र बढ़ने के साथ में, फिर वो सपने नहीं, फिर तो बंदा गया काम से। समझ गए ना? कहने का मतलब क्या है कि जो सपने, क्यों बोलते हैं बार बार ट्रेनिंग में, सपने देखो, बड़े सपने देखो, रेत में मत खेलो जिंदगी को, बड़े बड़े पत्थर डालो पहले अपनी जिंदगी में, अपने थॉट प्रोसेस में। मुझे ये सपना, ये बड़ा बड़ा टारगेट, ये गाड़ी, ये पैसा, इतना लाख रुपए मेरे को महीना कमाना है, पूरे हिंदुस्तान में मेरा नेट। भाई आप जंगल में रहते हो, दुनिया थोड़ी जंगल में रहती है। हम जंगल में रह के मंगल कर सकते हैं। ली जिन्योन सर चाइना में रहते हैं, पूरी दुनिया में बिजनेस है उनका। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, मेरा भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कहाँ कहाँ पे। ऐसे आपका भी तो हो सकता है, किसी का नहीं हो, सबका हो सकता है। इसलिए बड़े सपने देखें, पहले पत्थर डाले बड़े वाला, मतलब बाद में नहीं जाएंगे वो, बाद में बिजी हो जाए, भर जाएगा वो। ऐसे हम जिंदगी में बिजी हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर, फिर हम बड़े सपने देख भी नहीं पाते हैं और पूरा करने तो बहुत दूर की बात है। इसलिए बड़ा सपना देखो, बड़े बड़े टारगेट बनाओ और ये विश्वास करो ये पूरे होंगे, ये पूरे होंगे। जो ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, इसको कमांड दो, ये करना है, ये चाहिए। ऊपर वाले से बोलो भाई चाहिए। वो कैसे, वो आपकी हेडेक है, हमें चाहिए। ऊपर वाले बोलेगा भेज तो रखा है, जूम मीटिंग, आईडी सिस्टम, योगराज शर्मा, वासुदेव भगौर, ये जितने भी लीडर यहाँ बैठे हैं पैनल में, भगवान ऊपर क्या बोल रहा है, वो इनको फॉलो करो। तो मिल गया इशारा। तो आप समझो बात को। बहुत अच्छा सर, जबरदस्त एग्जांपल दिया आपने, लेकिन इसी के अंदर एक जबरदस्त चीज थी, शायद आप समझ गए कि नहीं समझे। नहीं समझे तो कमेंट डालिए नीचे, नहीं समझे, नहीं समझे डालिए, लिखिए। स्कूल में होता था ना, मैडम बोलती थी बेटा समझ आ गया, हमें समझ नहीं आता था, हम तो क्या बोलते थे, हाँ मैडम आ गया। क्यों? जैसे नहीं आया बोला तो 2 चपेट पड़ते थे ऊपर से। तेरा ध्यान कहाँ था? वो यहाँ पॉसिबल नहीं है जूम मीटिंग में, और वैसे भी हम बच्चे तो है नहीं, है ना। तो यहाँ पे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ आया तो लिखो नहीं आया, कल समझाऊंगा, आज नहीं समझाऊंगा, अब टाइम हो रहा है। लेकिन अगर समझ आया तो फिर क्या समझ आया, ये नहीं है 2 कान दिए भाई साहब इसलिए ना, इधर से सुनना है इधर से निकालना है, इसलिए नहीं दिया है। 2 कान इसलिए दिए गए हैं, क्या पता एक से चूक हो जाए, दूसरा सुन ले, इसलिए दिए हैं। राइट। तो बहुत अच्छा लगा सर, आप लोग जो भी बोलते हो उसमें जादू है, वाकई में ही इतना एक्सपीरियंस है आप लोगों का, एक से एक एग्जांपल है आपके पास में। तो अभी देखिए बहुत सारे लीडर्स हैं जो बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं डॉक्टर ए के पंचाल जी भी बैठे हुए हैं, ताड़ी क्या बोलते हैं उसको, पूरे मेडिटेशन वाली मुद्रा में। जी डॉक्टर साहब स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत वेलकम। जी थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका। बड़े दिनों बाद दर्शन हुए सर के, लेकिन हो गए। मौका दिया, वेलकम। और आज जो मैं देख रहा था बहुत अच्छा प्रोग्राम था, और सबसे ज्यादा है कि जो हमारे भी प्रोग्राम होने वाले हैं, शिमला है, हिमाचल है, और अभी जयपुर है लेटेस्ट। और मैंने बताया भी था कि जयपुर में भी आ रहा हूँ आपकी बार, सुपर। आप जाएंगे। इसी तरह से जितने भी मीटिंग ट्रेनिंग होगी उसमें हम लोग भी तहे दिल से भाग लेंगे और सारी टीम को वहां पर लेके आएंगे। जैसे आपने हमें टारगेट दिए हैं उनको हम तहे दिल से स्वीकार करते हैं और उनको सब पूरा करेंगे 100%। सुपर। 100% सबमिशन में है, और हर इंसान से, हर किसी से मिलके यहाँ काम करना है, क्योंकि आज आईडी नेट सिस्टम का एक नाम है, एक रोल मॉडल है। पूरे भारतवर्ष के अंदर जो धूम मची हुई है उसका आज गूंज हर किसी के घर में, हर किसी के कह सकते आंगन में गूंज रहा है। और ये बहुत बड़ा आपका जो कह सकते हैं कि इसमें हाथ है, आपका बहुत बड़ा ये योगदान है इसमें, जिसमें कि आज ये सब कुछ हो पाया।
हम लोग तो इसको सोच के बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि किसी भी लीडर में ऐसा सोच नहीं थी। लेकिन ये अच्छा है, हम लोग की खुशनसीबी है कि आज हम लोग आपकी छत्र छाया में काम कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया ये जितने भी टारगेट है ये सारे एक एक सपने को साकार करें, इस परिवार को इतना बड़ा लेके जाएंगे कि जो वास्तव में आने वाले लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए, युगों युगों तक याद रहे। तो आज से लगभग 8 साल पहले मैं आपसे मिला था, और मिल के एक ही बात सपना लिया था कि जैसे जैसे आप लोग ग्रोथ कर रहे हैं वैसे ही हम लोग भी आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आज जो सारी अचीवमेंट है वो सब देखा जाए तो आज आपकी और जितने भी सीनियर्स हैं उन सब की देन है। इसको हम बरकरार रखेंगे और सर ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आज मैं भी मीटिंग के लिए ही बहुत जल्दी आ गया था और तैयार होके सिस्टम में मैं बैठा हूँ। आज मैंने बहुत सारे लोगों को बताया इसके बारे में और बहुत सारे लोग तैयार करे। ऑब्वियसली सभी लोग पॉजिटिव एनर्जी के साथ लगे हुए हैं, कर रहे हैं। और सर शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लास्ट में कहना चाहूँगा कि आई लव बेटर चांस बेटर लाइफ, आई लव चांस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी आर ऑल ए डायमंड। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद, थैंक यू। सुपर्ब सर, सुपर्ब, जबरदस्त। और क्योंकि डॉक्टर ए.के. पंचाल जी जो है, मैंने देखा है रात दिन मेहनत है, रात दिन, सुबह निकल गए रात तक इनकी गाड़ी दौड़ती है, लाखों किलोमीटर इनकी गाड़ी दौड़ चुकी है, और यही एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनकी गाड़ी की सुई देख लेना, और अगर रिकॉर्ड में इन्होंने पेट्रोल की और डीजल की अगर उन्होंने पर्ची रखी होगी तो आप समझ जाओगे। हर बिजनेस में ना अगर कमाना है तो पहले खर्चना भी पड़ता है। बिना खर्चे आज तक कोई धंधा नहीं हुआ, बिजनेस नहीं हुआ है, कि चौनी ठन्नी मिलती है जीवन भर। अगर रुपयों में चाहिए ना मामला तो कुछ खर्चा भी करना पड़ता है। लोगों को तो यहाँ 100, 200, 250 रुपए की टिकट लग जाए ना, उसी में ही नानी याद आ जाती है, अरे सर पैसे देने पड़ेंगे। नहीं, गुरुद्वारा थोड़ी है भाई, फ्री फंड का लंगर थोड़ी चल रहा है। बिजनेस करने आए हो ना तो बिजनेसमैन की तरह सोचो, राइट। आप बिजनेसमैन और बिजनेस वुमन बनना चाहते हो तो आप अपनी एजुकेशन पे, अपनी ट्रेनिंग पे, अपनी मोटिवेशन पर, अपने लर्निंग पर थोड़ा बहुत खर्चा करने की आदत डालो। तो ये भी मैं बदलाव यहाँ पे, तो जो मेरे साथ क्लोजली काम करते हैं वो हजारों रुपए खर्च करते हैं। अगर आज प्रोग्राम हिमाचल में हुआ योगराज जी की लीडरशिप में, तो योगराज जी ने, अभी आपने पता है ना शिमला में प्रोग्राम हो रहा है, 50,000 रुपया योगराज जी ने उस फंड में डाल दिया, आईडी नेट सिस्टम के फंड में। 50,000 रुपये एक्स्ट्रा है, और फिर भी ऊपर नीचे कोई रहेगी कमी, सर मैं खड़ा हूं साथ में। दिस इज द पावर। तो हर लीडर को इस तरह के साथ इनिशिएटिव लेने से क्या होता है, बर्डन शॉर्ट होता है, बर्डन कम होता है, और जो भी चीजें की जाती है यहाँ पर सिस्टम के तहत में उसको ऑनर करना है। और बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए हर रोज, अभी तो बहुत दिन है, समझाते रहेंगे आपको, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझते भी जाएंगे। तो 2 स्पीकर को हम हल्के में लेंगे, फिर हम कर लेंगे, है ना। और दोनों स्पीकर से मैं शॉर्ट में चाहूंगा, और एक तो है वनीता राज जी और तनुराज जी। पहले वनीता जी आप बोलें, फिर तनु जी, और इतनी शॉर्ट में मैं शेखर बोरा जी को लेने वाला हूँ। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और सर सुपर्ब सेशन, और सभी की शेयरिंग, और सर जो ये हमारा हिमाचल को लेकर, शिमला को लेकर, और सर बिल्कुल एक्साइटमेंट डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और सर बात हो रही थी अभी प्रोग्राम को लेकर, तो डेफिनेट सर हम भी आगे रह के करेंगे, क्योंकि वही है सर, जब खर्च करेंगे तभी पैसा आएगा। तो बिल्कुल सर। और अभी सर का जो रहता है कि सर ने बोला है 50,000 सर की तरफ से, तो सर मेरा भी यही रहेगा कि ज्यादा नहीं तो 30,000 तो मैं भी बिल्कुल डालूंगी अपने प्रोग्राम के लिए। अमेजिंग, 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 बिल्कुल सैल्यूट है। ये देखिए इधर आवाज दिख रही है मेरी, मैं पता नहीं दिख रहा हूँ, हाँ स्क्रीन में दिख रहा हूँ। ये सैल्यूट आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि सर हम कमाने लायक बना दिया है हमें त्यांश ने और हमारे सीनियर्स लीडर्स ने।
स्पेशली योगराज सर ने, तनु मैम ने और सर आज आपने, अगर आज जो भी कुछ अचीवमेंट है, जो सर लाइफ चेंज की मैं बात कर रही हूँ बिकॉज ऑफ त्यांश, एक डिसीजन, और आज जहाँ से हमने लिया है सर सब कुछ, और पहले हम वहां लगाना, बिल्कुल सर मैं ये कहती हूँ, मैं तो दिल से जब मर्जी, और सर मैं अपने लिए अगर हम करेंगे आज आगे रह के कुछ खर्च करेंगे तो उसमें मेरी और हमारी टीम की ग्रोथ है। थैंक यू सर, थैंक यू। और इतना डेली हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है जो हम काम कर रहे हैं। कई बार मैं सोचती हूँ, मैं बैठती हूँ कुछ तो मैं पूरा दिन जब सोच रही होती कि अगर मैं जॉब कर रही होती तो जो आज यहाँ पे नाम बन रहा है, अप्रिसिएशन मिलती है, तो सर ये कहीं पे भी पॉसिबल नहीं था। तो रिस्पेक्ट जो मान सम्मान दिया जा रहा है सर, मुझे लगता है जिंदगी में ये एक बहुत बड़ा ओहदा होता है अपने आप में, तो ये त्यांश में हमें मिल पा रहा है, ये मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ। और सर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ फ्यूचर को लेकर। मैं कहती भी हूँ और आगे रह के भी यही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ त्यांश के लिए बनी हूँ, और त्यांश मेरे रगों रगों में है। जब तक मैं हूँ सर तब तक सिर्फ मैं त्यांश में हूँ, और बहुत कुछ करना है मुझे त्यांश से, बहुत कुछ सर, जिसको कहते हैं अभी सर वही है कि बोलना नहीं है, बस करके दिखाना है, और जो किया है सर। और इसमें मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगी योगराज सर का और तनु मैम का सर, और आपका सर दिल से थैंक्स। बिल्कुल सर, मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि मैं मेरे बड़े ब्रदर से भी बढ़कर मैं देखती हूँ, क्योंकि बिजनेस तो मुझे बाद में समझ आ गया था, जो मुझे एक फैमिली की तरह यहाँ पे लगा था, जो मेरी अटैचमेंट है त्यांश के साथ और त्यांशियंस के साथ, ऑल डायनामिक लीडर्स के साथ, वो दिल से है। आज सर मैं वासुदेव सर को भी देखती हूँ तो एज अ ब्रदर मुझे ये फील होता है, जब मैं देख रही होती हूँ कि जो सर बात कर रहे होते हैं, मैं एक एक बात को नोट कर रही होती हूँ कि क्या बताया जा रहा है और क्या समझाया जा रहा है और कैसे हम अपने आप को यहाँ पे चेंज करते हैं। सर एक बात मेरे दिल में आई, जब मैं पैनल में देखती हूँ आपको भी, योगराज सर को भी, वासुदेव सर को भी, जितने भी सीनियर्स डायनामिक लीडर्स हैं, बिल्कुल डेली तैयार होके बैठना, टाई कोट वगैरह ये सब चीजें। तो सर मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट किया था कि जब तक मैं रॉयल्टी पे नहीं जाऊंगी तब तक मैं अपना फॉर्मल ड्रेस में नहीं आऊंगी। तो मैंने तो सोचा है कि बहुत जल्दी रॉयल्टी अचीव करनी है और डेली मुझे भी यहाँ पे इस तरह से बैठना है। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और क्योंकि सर आगे रहकर करना है और तभी हमारी ग्रोथ है, क्योंकि जो हम करेंगे वो शायद मुझे लगता है टीम कॉपी करती है। और ये जो हमारा आईडीनेट सिस्टम है सर, मैं पैनल में देखती हूँ, पता नहीं माइंड में मेरी ये बात आती कि जब हम यहाँ बैठते हो तो मुझे लगता है सिंसियरिटी के साथ बैठे, प्रोफेशनली बैठे, और हमें क्योंकि जो हमारे ये प्रोग्राम्स है ये यूट्यूब पे जाते हैं, कितने लोग हमें वॉच करते हैं और वहाँ पे सारी चीजें देखी जाती है। तो ये हमने अपने आप को खुद चेंज करना है कि क्या हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन हमारी किस तरह से है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आज टाइम कम है बट एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है सर, क्योंकि टूर को लेकर, और सर बहुत से लोगों को यहाँ पे टूर करवाएंगे। और सर जो मेरी एक्साइटमेंट है टीम के लिए, टूर के साथ साथ सर जो लोगों के रैंक चेंज होने हैं, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और अपने लिए भी और पूरी टीम के लिए भी, और मेरी पूरी एंटायर टीम का ऑलवेज थैंक्स है दिल से, और मेरी फैमिली का सर और परमात्मा का तो बिल्कुल सर, अगर आज कुछ भी हूँ तो शायद गॉड की ब्लेसिंग्स और मेरे बड़े ब्रदर्स आप लोगों की ब्लेसिंग्स सर, और मेरी एंटायर टीम की सभी की ब्लेसिंग्स। थैंक यू सर। फाइनली जो हमारे हैं मैजिकल वर्ड्स, बेटर त्यांश, बेटर लाइफ, आई लव त्यांश, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, बी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लॉइन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। वनीता जी, अभी जो फोटोग्राफ्स मांगे जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी एक मैगजीन आ रही है जो बिल्कुल ऑन रेडी है, उसमें आपकी जो फोटोग्राफ्स हैं वो भी लगने हैं, इसीलिए 31 तारीख तक अपनी फोटोग्राफ्स भेज दीजिएगा, क्योंकि फाउंडर मेंबर में तो आओगे, उस मैगजीन में भी आओगे, और मैगजीन की क्वांटिटी इतनी ज्यादा बनने वाली है कि अगले 6 महीने तक नहीं आएगी मैगजीन दोबारा, वही चलेगी वही। तो इसीलिए अपने इस काम को भूलना मत, राइट। अगली जो आवाज है वो है तनु जी, वेलकम। एंड लास्ट में मैं शेखर जी को भी लूंगा, और दोनों ही लीडर्स टू दी शॉर्ट पॉइंट। वेलकम। Good morning, sir. Good morning. Thank you very much, sir. Thanks a lot. Good morning to all Tianshin family. First of all, मैं वासुदेव सर का थैंक्स करूंगी जो आपने इनविटेशन दिया पैनल के थ्रू। सो वी आर लकी, और आप जिस तरह से हमारा नाम लेते हैं और इतने बड़े जो प्रोग्राम में आपने हमें इनवाइट किया है, सो खाली तनु मैम और वनीता जी के लिए नहीं है ये, और ये सबके लिए इनविटेशंस है। और कोई भी मतलब इस तरह से माइंड मत कीजिए, क्योंकि
एज ए लीडरशिप के दौरान सर ने इस तरह से इनवाइट किया है, पर्टिकुलर लीडर का नाम लेकर, तो सभी इनवाइट है और सभी जा सकते यहाँ हैं। पे कोई भी मानना नहीं मानना, नाराज होने वाली तो बात ही नहीं है। यहाँ पे आईडी नेट का जो भी प्रोग्राम होता है वो आपका प्रोग्राम है, आपने Yes. लोगों को बुलाना है, आपको थोड़ी बुलाया जाएगा। जिसके Yes. घर में प्रोग्राम होता है अब उनको भी बुलाना पड़ेगा। ध्यान बिल्कुल। रखिएगा, यहाँ कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। वो तो मोनिका जी तो मजाक कर रही थी, लेकिन वैसे ही बता रहा हूँ, जैसे अभी आपने बताया तो बात सच भी है कि बिल्कुल बिल्कुल सर। इनविटेशन इज नॉट अ फॉर्मेलिटी। भाई घर के अंदर रह के थोड़ी फॉर्मेलिटी निभानी है, दुनिया के Right, साथ sir. निभानी पड़ेगी हमें फॉर्मेलिटी, लेकिन घर Yes. में नहीं। तो आईडी नेट सिस्टम में जो भी प्रोग्राम होते हैं वो सबके लिए है। हाँ ये जरूर है कि अभी हमने 27 तारीख क्यों बोला कि वहां पे हमने एक लिमिटेड प्रोग्रामिंग है। ये नहीं है कि हम 500 लोगों का या 1000 का प्रोग्राम करेंगे, आ जाओ आ जाओ। तो एक लिमिटेड प्रोग्राम है, तो उसमें अचानक ही आप पहुंच गए, आपको बैठने की कुर्सी ना मिली, आप फिर चीखोगे, रोओगे, कमाल हो गई, हम इतने दूर से आए, थके आ रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर Right. सकते भाई साहब। फिर ठीक है ना, फिर मत कहना इसलिए। बिल्कुल सर, और आइडिया सिस्टम जैसे हम बोलते हैं हमारी फैमिली है, सो मुझे नहीं लगता, राज प्लीज म्यूट करना, राज म्यूट कर दीजिए। तो मैं वही कह रही थी कि क्योंकि एक त्यांश जो है आइडिया हमारी फैमिली है, सो मुझे नहीं लगता यहाँ किसी को भी इनविटेशंस देने की जरूरत है, और हमें जो है खुद आगे रहकर इस तरह के प्रोग्राम सेशंस में जाना चाहिए, और इस तरह के फंक्शंस और प्रोग्राम को जब हम अटेंड करते हैं तो हमारी अलग से ग्रोथ होती है, हमारा नाम होता है और हम सीखते हैं, सबसे अच्छी बात। सो थैंक यू वेरी मच सर, और आपने इनवाइट किया, और जो आज का सेशन था सुपर डुपर सर। देन इसके अलावा मैं जरूर कहूंगी जो हमारा शिमला को लेकर जो हमारा प्रोग्राम है, डेफिनेटली सर वी आर वेरी एक्साइटेड, और हम लोगों की एक मीटिंग भी होगी इस पे, जिसमें हम पैनल में सभी लीडर्स को इस तरह से अवेयर करेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है इसके लिए फुल तैयारी करनी है। और बहुत सारे लोग एक्साइटेड है कि शिमला में ही हो रहा है। सबसे अच्छी बात हमारे लिए यही है कि इतना बड़ा और फर्स्ट जो प्रोग्राम हो रहा है वो शिमला के अंदर हो रहा है, तो हमसे हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और जिससे हमारी भी ग्रोथ होगी। सो हम पूरी तैयारी में है, और हम एक सर के साथ मीटिंग करने वाले हैं सोलन के अंदर ही, और बिल्कुल सर, और सभी का कंट्रीब्यूशन होगा और डेफिनेटली होगा सर आइडिया सिस्टम के लिए, और हम चाहते भी है कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो। तो सर पूरी तैयारी है, और बस सर यही है कि टूर के लिए बिल्कुल डटे हुए हैं और वेरी एक्साइटेड, बहुत अच्छे से। वही है सर, बातें कम करनी है, रिजल्ट्स दिखाने हैं, तो मैं इसी में बिलीव करती हूँ, और बिल्कुल हम पूरी हिमाचल टीम लगे हुए हैं, और टूर की तैयारी में भी, और सर बड़े रैंक चेंज करने में भी सब बहुत अच्छा वर्क हो रहा है, और बड़े साइलेंटली लोग बड़ा अच्छे से वर्क कर रहे हैं, और बड़े बड़े छोटे छोटे टारगेट्स पे बहुत जल्द काम हो रहे हैं सब बहुत ही अच्छे से, और अलग अलग इंडिविजुअली रीजन में लोग काम कर रहे हैं सभी। सो बस फाइनली सर यही कहूंगी कि, और जैसे हमारा सबका मैजिकल वर्ड्स जरूर कहूंगी, और सर का थैंक्स करूंगी अपने मेंटर का, योगराज सर का, और पूरी हिमाचल टीम का, और फाइनली यही कहूंगी, बेटर त्यांश बेटर लाइफ, आई लव त्यांश, आई लव आइडिया सिस्टम, आई एम डायमंड, वी आर ऑल डायमंड। और सर हमारा जो मिशन है ऑल ओवर हिमाचल के अंदर हर रीजन में हम चाहते हैं कि यहाँ से गोल्ड लॉइन क्रिएट हो। डेफिनेटली मेरा भी 2021 में, और मैं अपना गोल्ड लॉइन हिट करूंगी, और यहाँ से, और सर 100 रीजन में हम चाहते हैं कि अपनी जो है खुद की एंडेवर को जो है अचीव करें। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तनु जी, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल दिसंबर 2021 4 महीने बचे हैं, इन 4 महीने में आपको अपना गोल्ड हिट करना है, और बहुत अच्छी बात है आप भी गोल्ड के लिए काम कर रहे हैं, और वनीता राज जी भी। तो दिसंबर से पहले पहले हमारे पास 2 गोल्ड आ जाएंगे और हिमाचल से, और ये कमिटमेंट जबरदस्त। बेस्ट विशेस टू यू एंड होल टीम। और फाइनली शेखर बोरा जी के पास टाइम बहुत कम है, लेकिन हमने बात की है तो मौका जरूर देंगे। जी शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जबरदस्त प्रोग्राम हमें करना है, और मैं बोलना चाहूंगा वनीता राज जी, तनु राज जी पूरे वुमेन एम्पावर के लिए एक इंस्पिरेशन है, सेम एज इट इज। नॉट मैं वुमेन के लिए बोलूंगा, मैं ऐसे ही जेंट्स के लिए भी बोलूंगा। जो हमारे वासुदेव जी हैं एंड योगराज जी है, वो इंस्पिरेशन है हमारे जेंट्स के लिए। तो बोथ कहते हैं ना, पल्लड़ा दोनों तरफ से भारी है, तो बिल्कुल है सर। और अभी बहुत शॉर्ट टाइम है, तो शॉर्ट टाइम में शॉर्ट चीजें मैं बोलना चाहूंगा। सबसे पहले हमने बहुत ज्यादा हम बात कर रहे हैं लीडरशिप 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 लीडरशिप। तो लीडरशिप जो है ना, सभी को मैं बताना चाहूंगा, वो पोजीशन से नहीं आती, ना सिर्फ बातें करने से आती। लीडरशिप तभी आएगी जब आप एक्शन करेंगे।
और एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, मे भी आपको समझ आ जाए। एक माली था, बहुत कहते हैं ना, एक गांव का माली था, तो बहुत बड़ा बागान था। तो एक बार वो अपने कहते हैं ना बागान अपने जहाँ उसका फार्म था वहां पे वो जा रहा था। तो जाते जाते उसने देखा रास्ते में ना 5 लड़के, छोटे लड़के होते हैं ना जो बेघर होते हैं, तो वो खेल रहे हैं। तो उसने देखा यार बेघर है, इनको ले चलता हूँ अपने साथ ही, क्योंकि उसका फार्म बहुत बड़ा था और वो अकेला रहता था। तो उसने क्या किया, उन 5 को ना अपने साथ ले आया अपने घर पे। अब उनको डेली वो खाना पीना जो होता था वो खिलाता था। वो अपना मेहनत, क्योंकि मेहनती था शुरुआत से, अपना मेहनती करता रहता। 2 4 5 दिन में एक ऐसी दुविधा हुई कि उसको ना जाना पड़ा बाहर। अब कहते पूरा गार्डन था, पानी भी देना है, सींचना भी होता था। अब उसने देखा ये 5 को मैं लाया हुआ हूँ, कहते इनको दे देता हूँ। तो उसने ना 5 को बोल दिया, भैया देखो टाइम से पानी देना है और बाकी ना सींचना है। अभी मैं जा रहा हूँ, मैं आऊंगा 2 दिन बाद। तो अब बात आई 5 की, 5 थे छोटे, 5 लग गए, पानी भी डाला सबने, है वो कोई पानी डालता तो फूलों के ऊपर कूद जाता, अब कोई कूदता तो दूसरा लड़ता कि भाई तू कैसे, तूने खराब कर दिया। अब पहला वाला उसको हिलाता, करते कराते एक ही दिन में पूरा नाश, पूरा कहते हैं ना फार्म जो था नाश हो गया। अब नाश हो गया, अगले दिन भाई साहब वापस आए, जो माली थे, माली आए तो सर पकड़ के बैठ गए कि भाई साहब ये क्या हो गया, अभी एक दिन के लिए तो गया था मैं, वो तो दूसरा दिन लगाया नहीं, कुछ बचता नहीं, ये क्या हुआ। अब सभी से मैं बोलना चाहूंगा, आपको क्या लगता है गलती किसकी होगी? आपको लगता होगा यार बच्चों की गलती है, फूल तोड़े उन्होंने, सब खराब किया, पानी तो देना था, सींचना ही तो था। सबसे बड़ी गलती यही है कि लीडरशिप ऐसे नहीं, एक्शन से आएगी, आपको सिखाना पड़ेगा। कहते हैं ना हम ज्वाइनिंग करा देते हैं और छोड़ देते हैं, अगर आप छोड़ दोगे तो वो जो बगान है ना वैसा हो जाएगा, सूखा। यहाँ पे आपको खड़ा रहना पड़ेगा, आपको उनको दिखाना पड़ेगा विद योर एक्शंस। जब आप उन्हें एक्शन करके दिखाएंगे कि सींचते कैसे, पानी कैसे डालना है, कैसे संभालना है, कैसे केयर करनी है, तभी आप लीडर कहलाते हैं। माली खुद में एक्सपर्टाइज था, माली ने इतना बड़ा खुद संभालता था ये पक्का है, बट उन्होंने उसे ट्रेन नहीं किया, उन्हें समझाया नहीं। अगर वो समझाता तो कभी जिंदगी में ऐसा नहीं होता। तो सिंपल सी एक चीज है, लीडर बनना है, लीडर बनने के लिए पहले झुकना पड़ेगा। आपको आगे रह के, आपको अपनी अपलाइन के साथ, एक्टिव अपलाइन के साथ, हमारे सिस्टम के साथ आपको झुक के रहना होगा सीखने के लिए। जब सीख जाओ, मैं बता रहा हूं, आप वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएंगे। तो लास्ट में सर इतना टाइम था तो मैं बस इतनी बातें ही बोलना चाहूंगा। और रियल में मैं अंदर से ही, हमारी फीलिंग है, मेरी फीलिंग है कि बहुत एक कहते हैं ना कि एक ग्रोइंग नेटवर्क, एक ग्रोइंग सिस्टम के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। और मुझे पता है आने वाले टाइम में हम नंबर 1 होंगे। मतलब कहते हैं ना ज्वाइनिंग कैसे आएगी, ज्वाइनिंग ऐसे आएगी, हम सिर्फ एक बात बोलेंगे, वी आर अ पार्ट ऑफ आईडी नेट सिस्टम, और लोग बोलेंगे हमें इस सिस्टम के साथ जुड़ना है। लोग आपको एंट्री देंगे, ना आपको देख के, ना प्रोडक्ट्स को देख के, ना कंपनी को देख के, वो देंगे आईडी नेट सिस्टम को। तो ये पॉसिबल है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ यू आपने मुझे इस सिस्टम में लाए, आप मुझे इस इंडस्ट्री में लाए, डायरेक्ट सेलिंग में आप लाए और टीएंस में आप लाए, मौका दिया और हमने प्रूव करके दिखाया। और रियल में थैंक यू करना चाहूंगा माय ऑल द टीम, जो भी मेरी टीम में है, एज वेल एज जितने भी लोग आज इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, सभी का मैं थैंक यू करना चाहूंगा। और विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर सिंगापुर एंड शिमला। हम धमाल मचाएंगे, धमाल मिलके। सो थैंक यू। लास्ट में अपने मैजिकल वर्ड्स, better Tians, better life. I love Tians, I love IDNet system. I am a diamond, we all are a diamond. Go Gold Lion, everyone, go Singapore, go Shimla. Thank you sir, thank you so much. सुपर सुपर सुपर। जो बाई चांस चले गए प्रोग्राम से, उन्होंने क्या मिस किया आप समझ सकते हो। ये जो बोल बचन है ना इन लीडर्स के, ये इनकी कईयों सालों की मेहनत का ये नतीजा है। आज शेखर जी पिछले 5-6 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं, योगराज जी लगभग 9 साल से काम कर रहे हैं, वासुदेव जी, AK पंचाल जी, आज वनीता जी को इतना टाइम हो रहा है, तनु जी को टाइम हो गया है, आज इनसे मुकेश चौहान जी है, मुकेश शर्मा जी, आप सबको इनसे सीखने को मिल रहा है। इसके लिए नहीं तो
मान लो मेरे अपलाइन के पास तो एक आइडिया होगा ना, आपके पास कितने यहाँ पर अपलाइंस आ गए। ये एक जगह आने से इतने सारे मास्टर आपको मिल रहे हैं जिनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। एक मास्टर नहीं है, मल्टीपल मास्टर है। और मास्टर कौन से हैं? मास्टर के ऊपर प्रिंसिपल पे बैठा हुआ है। कोई भी मास्टर गलत बात नहीं कर सकता, इधर आकर गलत सिखा नहीं सकता है। क्योंकि अगर मास्टर तो हैं लेकिन सब मास्टर अनकंट्रोल्ड है, तो वही होगा जो शेखर जी ने बताया गार्डन का। समझ गए ना आप? तो इशारा ही काफी है। शेखर जी बड़ा अच्छे तरीके से समझाते हैं, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ठीक है ना। तो शेखर जी ने जूनियर को भी सिखा दिया और सीनियर को भी सिखा दिया। बहुत शानदार, जबरदस्त। और स्पेशली आप सब वंडरफुल ऑडियंस जो इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करती हैं, इस प्रोग्राम को आपके प्रेजेंस से जो बल मिलता है वो आपका, वो बोलते नहीं है, फीस है, गुरु दक्षिणा, राइट। हर जगह के देयर इज नो फ्री टी, फ्री कप ऑफ टी, यू हैव टू पे द प्राइस। हर जगह में प्राइस पे करना पड़ता है। तो आप जो सीखते हो वो आप यहाँ आते हो इसलिए सीखते हो। आना एक प्राइस है, सीखना आपके लिए इनाम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप कौर जी प्रोग्राम में आने के लिए, ज्योतिका जी, कृष्ण बर्मन जी, रीना जी, पूजा ठाकुर जी, गीता ठाकुर जी, प्रियंका जी, नीलम मलिक जी, विद्या गुलेरिया जी, मुकेश सिंह चौहान जी, मीनाक्षी रावत जी, पॉल मकवान जी, करम सिंह जी, पायल जी, रजनी जी, सुलोचना जी, चांदनी खत्री जी, हिमानी साहू जी, हिमानी जी, रजनी जी, गेट रेडी टुमारो, रबा रांटा जी, कौशल्या जी, कुलदीप सिंह जी, नीता अग्रवाल जी, मोनिका राणा जी, मित्तल जी केवड़िया जी, मित्तल केवड़िया जी, सपना भारद्वाज जी, चंद्र किरण जी, डॉक्टर अनीता शर्मा जी, इंदु डेंगटा जी, अनीता जी, निशा जी, ये सभी लीडर ऐसे हैं जिनका सिंगापुर और मलेशिया मुझे नजर आ रहा है। जाएंगे तो शायद वो भी जिनको वीडियो में नहीं है, लेकिन जो वीडियो में है ना, आपके चांसेस ज्यादा खतरनाक है जाने के, पक्के वाले, इसलिए लग जाइए। तो सीता जी, विलास जी, पूनम सिंह जी, हीरा सिंह जी, विनोद कुमार जी और रेणु जैन जी और गुजारिया जी। तो ये वो लीडर्स हैं जो अभी तक फाइनली हमारे पैनल में हैं। नैना रखुलिया जी भी आई हैं लास्ट में। तो तहे दिल से शुक्रिया आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए, अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, इस मनोबल के लिए, क्योंकि आप रोल मॉडल हैं। आप वीडियो में आते हैं तो कईयों का हिम्मत बनती है, चलो हम भी आ जाते हैं, राइट। ऐसे ही बनाए रखें, कईयों की हिम्मत बढ़ानी है अभी, राइट। तो बाकी जो वीडियो में नहीं भी हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर दिखाना नहीं है, हमारा मकसद यहाँ पर सीखना है। बट जो आप करोगे आपकी टीम वही करेगी, इस बात को हमेशा याद रखें। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट्स अप टू यू, बिकॉज यू आर द बॉस, वी ऑल आर द बॉस, राइट। और डायमंड तो पहले ही बोल दिया आपको, मतलब जब हम डायमंड हैं, डायमंड तो हैं, तो फाइनली better Tians, better life. I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line, everyone, soon. और जिसने टारगेट बना लिया 2022 दिसंबर से पहले बनना है तो बनना है, और हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बस सोच लो और करना शुरू कर दो। दिसंबर तक ये कहानी सेट बैठेगी। आप बोलोगे से हो कैसे गया, ये समझ नहीं आया, बट हो गया। तो होने से मतलब है ना, आम खाओ, पेड़ गिरने का क्या है, राइट। तो वंस अगेन लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। कल शाम को ठीक 8:30 बजे, 8:30 बजे ठीक शुरू हो जाता प्रोग्राम। टाइम से पहुंचिए और पूरा फायदा लीजिए, मिस मत कीजिए। हर रोज कुछ नया मिलता है जिंदगी में। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो शार्प 8:30, टिल देन गुड बाय।